हाय मेरे बच्चों, दिस इज डॉक्टर वानी एंड ऑन बिहाफ ऑफ वेदांतो बायोथॉनिक मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक 5 बजे वाली सीरीज जो मैं रोज शाम को 5 o'clock अपने बहुत प्यारे बहुत अमेजिंग बायोटोडियंस के लिए लेकर आती हूँ। आज की जो सीरीज है इसमें मैं बताने वाली हूँ कि फिजिक्स की स्ट्रैटेजी क्या है। कल परसों में मैं केमिस्ट्री की बात भी करने वाली हूँ। आज रिजल्ट डे है और एक चीज जिससे मुझे अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है वो ये है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बायो में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके फिजिक्स के मार्क्स इतने कम रह जाएंगे जिसकी वजह से उनका ओवरऑल स्कोर बहुत ज़्यादा डिप कर जाएगा। और इसी वजह से उनके डॉक्टर बनने का बचपन का ड्रीम शैटर हो जाएगा। ना सिर्फ उनका ड्रीम पर उनकी फैमिली का एक चांस, एक होप, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए भी शैटर हो जाएगा। तो ये मेरा एक बहुत स्पेशल मैसेज है 23 और 24 वाले बच्चों के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि फिजिक्स में आप लोग अच्छा कर सको। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स क्लियर करना शायद पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन या इंडियन ओशन को स्विम कर जाने से ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी थियोरी होती है, बहुत फॉर्मूलाज, बहुत कैलकुलेशंस, बहुत क्वांटिटेटिवली हैवी पेपर होता है, हजारों न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स में टोटली बैंड बजा होता है। और ये नीट एस्पिरेंट्स की एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ टीचर जो 15 सालों से पढ़ा रही है, मैंने हजारों लाखों बच्चे ऐसे देखे जिनकी फिजिक्स बहुत वीक रह जाती है। एंड दिस इज माई स्पेशल इंडेवर। मैं आपको ना अभी अगली 2 ही स्लाइड्स में, अगले 3 या 4 मिनट में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। एक मैं आपको ओवरऑल वेटेज बताऊंगी और दूसरा फिजिक्स पढ़ते समय क्या करना चाहिए। देखो, बायो में सब बच्चे स्कोर कर जाते हैं, केमिस्ट्री में भी काफी बच्चे स्कोर कर जाते हैं, तो लगभग काफी सारे बच्चे एक प्लेटू पे जाकर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए उनको फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। बायो में 330 340 ले आते हैं, केमिस्ट्री में 140 ले आते हैं, बट अगर उन्हीं बच्चों का 120 130 भी फिजिक्स में आ जाए तो वो बच्चे एकदम टॉप क्रेम ला क्रेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दैट मीन्स नीट में आ जाए। पर ऐसा नहीं होता। अगर आपको 23 या 24 में नीट क्रैक करना है तो मैंडेटरी है कि आपका फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छा हो। आप उसके लिए क्या कर सकते हो? सिर्फ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी, सिर्फ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। नंबर 1, देखो बेटा, ज्यादातर बच्चे, मेरा रिसर्च कहता है, मेरे 15 साल का हार्ड वर्क कहता है कि ज्यादातर बच्चे फिजिक्स से घबरा जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज चैट सेक्शन पे एक यस लिख दीजिएगा। सिर्फ ज्यादातर बच्चे फिजिक्स से घबरा जाते हैं और फिजिक्स से घबरा जाने की वजह से उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर बैठते हैं। वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, इनफैक्ट उसको सॉल्व करना तो उनको बहुत ही मुश्किल है और वो बिल्कुल उसमें पढ़ते ही नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिए बच्चों की ज्यादातर क्वेश्चंस नीट में, नॉट आईआईटी फिजिक्स के, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, थियोरेटिकल होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन जो सिंपल होता है और उसमें एक सिंपल फॉर्मूला भी अप्लाई करना होता है वहीं पर अटक जाते हैं। टाइप और डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस अंडरस्टैंड नहीं करते। बहुत बार मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजीली डुएबल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आते हैं, एनसीईआरटी के बेसिस पे आते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट फोबिया जो अंदर रहता है, जो इरेशनल होता है, उसकी वजह से 95% बच्चे क्वेश्चन देखा हुआ, पढ़ा हुआ, सॉल्व किया हुआ भी एग्जाम में गलत कराते हैं। सो प्लीज क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिए, क्वेश्चंस को समझने में टाइम दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व जैसे कर रहे हैं उनको टाइम दीजिए। मैं हमेशा कहती हूं आप हजारों बुक सॉल्व मत कीजिए, आप एक बुक को मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप समझ पाए, उनको कैसे सॉल्व करना आप समझ पाए। और वही टाइप के क्वेश्चंस जब रिपीट होते हैं एग्जाम में तो प्लीज गलती मत कीजिए। सेकंड, क्वेश्चंस जितने भी फिजिक्स के होते हैं ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में बच्चों को अंडरस्टैंड करके एक बार सॉल्व करना होता है। वो कॉन्सेप्ट्स जो बिल्ड करने होते हैं एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बच्चे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। कई बार बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, पर बच्चे इनके बेसिक फंडामेंटल फाउंडिंग प्रिंसिपल वाले कॉन्सेप्ट्स पर भी कई बार ध्यान नहीं देते हैं और अनफॉर्चुनेटली अपना एग्जाम में गड़बड़ करवा आते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि हर टॉपिक, हर चैप्टर ऑफ फिजिक्स में आप 5 6 7 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बांध लीजिए जिन पे आपको पता है कि हर साल क्वेश्चंस आते हैं, और प्लीज
इन पे फोकस कीजिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। नंबर 3 बहुत क्लीशे है, हजारों टीचर्स ने पहले बोला है, मैंने इतनी बार बोला है, फिजिक्स में 55 to 60% क्वेश्चंस नीट के पेपर में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं। तो अगर आप रिगरसली, डेडिकेटेडली, डायनामिकली, रोज रेगुलरली सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, एक एक चैप्टर के 5-5, 6-6 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो भी आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होगा। आप टेंशन में, स्ट्रेस में आके इधर उधर की बुक सॉल्व करते हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में आके फिजिक्स ऑल टुगेदर छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी रिवॉर्डिंग। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए क्या पता ये आपके पुराना सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, घबरा कर, डर कर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो और गड़बड़ कर देते हो। नंबर 2 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वहां से क्वेश्चंस आने का चांस सबसे ज्यादा है। फिर आता है मैकेनिक्स, हीट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 50। तो पहले 2 चीजों को सबसे पहले टैकल करो। ऑल द बेस्ट गाइज, और हमेशा याद रखो यू आर द बेस्ट। आप बायोटोनियंस हो, आप मैस्कॉट्स हो, आप वानी मैम के स्टूडेंट्स हो, वी आर इन दिस टुगेदर एंड यू आर द बेस्ट। कल ऐसा ही एक टॉपिक मैं केमिस्ट्री का भी डिस्कस करूंगी। टिल देन मेरे बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप हसलिंग, बिकॉज नो गट्स नो ग्लोरी, नो हसल नो स्टोरी। बाय बच्चों।